लोकेशन इज़ क्वाइट गुड, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेआउट काफ़ी अच्छा निकाला इस पूरे बेल्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो। जो स्प्रिंग एलमेस है 5 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल है। एंड अगर मैं नंबर ऑफ़ टावर्स की बात करूँ तो टोटल डेवलपर ने इसमें 8 टावर का प्रोविज़न दिया हुआ है। 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट के कॉन्सेप्ट में टोटल 2 साइज आते हैं, 1580 एंड 1600 स्क्वायर फीट। इसके ऊपर के साइज़ में जाएंगे तो 1900 स्क्वायर फीट में, दैट इज़ 3+7। प्रोजेक्ट का नाम है स्प्रिंग एलमस एंड इसके ऊपर में अगर आप जाते हो तो 2450 स्क्वायर फीट का 4 BHK आता है। हाय एवरीवन, आई एम शशिराज सिंह, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ये जो ब्लॉग है, टुडे आई एम गोइंग टू कवर सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन प्रॉपर्टी। प्रोजेक्ट का नाम है स्प्रिंग एलमस। लास्ट ब्लॉग भी मैंने इसका शेयर किया था जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था, इसकी कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट होने वाली थी। टुडे आई विल शेयर द कंस्ट्रक्शन अपडेट ऑफ दिस प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद दैट जो डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि पहले टेंटेटिव था, आज की डेट में पूरी वो क्लैरिटी आ गई है, स्पेसिफिकेशंस का पार्ट पूरा का पूरा क्लियर हो गया है, वो सारी चीज़ आपको कवर कर देता हूँ। एक चीज़ और बता दूँ कि सेक्टर 10-12 में टोटल 4 प्रोजेक्ट्स और भी लॉन्च हो रहे हैं, आइरिस, महागुन, एलीट और एल्डिको। बट अभी की रेट में 2 प्रोजेक्ट आपका फ्यूजन ब्रुक और जो स्प्रिंग एलमस है, दे हैव स्टार्टेड देयर कंस्ट्रक्शन। तो वैसे कस्टमर जो प्री लॉन्च का वेट ना करके आज के रेट में जिन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, उसमें अगर प्रॉपर्टी के ऑप्शंस देखना चाहते हैं तो सिविटेक, स्प्रिंग एलमस, फ्यूजन ब्रुक, ये सारे ऑप्शंस हैं जिसमें वो कंसीडर कर सकते हैं। एक चीज़ और भी है कि स्प्रिंग एलमस की जो लोकेशन आती है, मेन 130 मीटर की जो रोड है जहाँ पर मेट्रो आनी है, जो नोएडा की सबसे चौड़ी रोड है, उससे सेकंड प्लॉट आता है। तो यू कैन से जो अपकमिंग मेट्रो है दैट इज़ ऑल्सो वॉकिंग, जो इस प्रोजेक्ट से कह सकते हैं। दूसरा 130 मीटर की रोड की जो कनेक्टिविटी है वो भी आपकी वॉकिंग में आती है। तो ये कुछ यूएसपी है जो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा बेटर करती है। एक चीज़ और भी है कि स्प्रिंग ग्रुप ने अपने जो लास्ट इनके 2 प्रोजेक्ट्स है उसमें इस हर चीज़ को उन्होंने अपग्रेड किया है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को अपग्रेड करी है, स्पेसिफिकेशन को अपग्रेड करा है। इसके अलावा जो ओवरऑल जो थीम है उस चीज़ को डेवलपर ने यहाँ पर अपग्रेड किया हुआ है। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न दैट आई एम सेइंग कि स्प्रिंग कि लास्ट 2 डिलीवर्ड या दो जो लास्ट इनके प्रोजेक्ट्स है उसके कंपैरिजन में दिस प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू बी मोस्ट लग्जरी उन 2 प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में। लोकेशन इज़ क्वाइट गुड, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेआउट काफ़ी अच्छा निकाला इस पूरे बेल्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो। जो स्प्रिंग एलमस है 5 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल है। एंड अगर मैं नंबर ऑफ़ टावर्स की बात करूँ तो टोटल डेवलपर ने इसमें 8 टावर का प्रोविज़न दिया हुआ है। मेन सबसे अच्छी बात क्या है कि इनके जो 8 टावर है उसमें टावर्स के बीच में गैपिंग आपको यूजुअली देखने को नहीं मिलता है इस वाली पूरी सेक्टर 10-12 के बेल्ट में। बट हियर डेवलपर ने जो प्लानिंग करी है उसमें टावर के बीच में गैपिंग मिलता है। व्हेन यू टॉक अबाउट द साइजेस, तो साइजेस में इन्होंने जो कॉन्सेप्ट रखा है दैट इज़ ओनली 3 एंड 4 BHK अपार्टमेंट, कोई 2 BHK 2+ स्टडी का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर स्पेसिफिक इसमें कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो स्टार्टिंग विद द अप्रॉक्सीमेटली 1400 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज़ आता है फॉर द 3 बेडरूम प्लस 2 टॉयलेट। देन इसके ऊपर 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट के कॉन्सेप्ट में टोटल 2 साइज़ आते हैं, 1580 एंड 1600 स्क्वायर फीट। इसके ऊपर के साइज़ में जाएंगे तो 1900 स्क्वायर फीट में, दैट इज़ 3+7। एंड इसके ऊपर में अगर आप जाते हो तो 2450 स्क्वायर फीट का 4 BHK आता है। तो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है एक लग्जरी इसलिए है क्योंकि डेंसिटी 5 एकड़ के हिसाब से इनका कम है एज़ कम्पेरिजन टू अदर प्रॉपर्टी। दूसरा कोई छोटा साइज नहीं है, स्टार्टिंग विद 3 एंड 4 BHK का ही कॉन्सेप्ट है। टावर के बीच में गैपिंग होना, टावर के एंट्रेंस को काफ़ी बेटर करना, जो बालकनी ये यूज़ कर रहे हैं, बालकनी में इन्होंने ग्लास वसा टफ एंड ग्लास यूज़ कर रहे हैं, विच अगेन एक प्रीमियम प्रोडक्ट कहीं ना कहीं बनकर निकलेगा जब यह प्रोजेक्ट ऊपर आपको दिखेगा, कंस्ट्रक्शन जब इसकी कंप्लीट होगी। इसके अलावा जो इसकी लोकेशन है वो सेकंड प्लॉट आता है मेन रोड से। डेवलपर की कंस्ट्रक्शन जो है वो कम्प्लीटली माइवन है। तो देयर इज़ मल्टीपल रीजन्स, मैं कह सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट एक अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है। 100% पेड अप लैंड के साथ ये प्रोजेक्ट आता है। इसमें गवर्नमेंट बैंक भी अब धीरे धीरे फंड करने के लिए आ रही है। अगर आपको लोन के थ्रू इस प्रॉपर्टी को परचेज़ करना है यू कैन ऑल्सो अवेल द लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक। ओवरऑल प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यू लॉन्चिंग भी सेक्टर 10 और 12 के बेल्ट में 5500 से ऊपर की आ रही है। तो एज ऑफ नाउ जिस डेवलपर ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है, अगर उसकी प्राइसिंग की बात करेंगे तो देयर प्राइसिंग ऑन एज पर प्राइस लिस्ट इज़ अराउंड 5000 पर स्क्वायर फीट, विच अगेन आफ्टर इनग्रल ये 4800 पर स्क्वायर फीट में आता है। तो 4800 पर स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग फॉर दिस लोकेशन इज़ क्वाइट गुड। एज ऑफ नाउ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जो प्रेडिक्टेड है कि अगले 3 से 4 सालों में जब यहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी आ जाए, सामने जो नॉलेज पार्क है इसमें कमर्शियल की एक्टिविटीज़
प्रॉपर आ जाए तो कहीं ना कहीं ये कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 7,500 से 8,000 जाने की उम्मीद है, जो मैं एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको एक्सपेक्ट करके बता रहा हूँ। बाकी डिपेंडिंग ऑन मार्केट 5 से 10% का वेरिएशन हो सकता है। सो इट वाज ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग एल्मस। लोकेशन इज सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन, जहाँ पर बहुत सारे अपकमिंग है। तो आपको अपकमिंग में लेना हो तो भी मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हो। जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी अगर उसमें लेना हो तो भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो मेरी जो टीम है ऑलरेडी दे आर सिटिंग ऑन द साइट, चाहे आप स्प्रिंग की देख लो, फ्यूजन की देख लो, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए उससे रिलेटेड आई कैन गाइड यू। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।